एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना वो अंग्रेज और बंगाल का जो भी है ना वो सब क्वेश्चन लेके आए हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मॉडर्न हिस्ट्री से है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्शीद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ मैं। मुगल सम्राट फर्रुखशियर द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेती हूँ। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी का युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ की सेना नायकत्व में थी। नवाब एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछा हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध के दौरान अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध में वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। कब मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो 1757। इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पीट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। पता नहीं ये पीडीएफ में ये क्या एक लिंक टाइप से दिया हुआ था, समझ नहीं आता है, जिसकी वजह से कोई क्वेश्चन भी खराब हो रहा है। बट कोई ना, मैं तो पढ़ रही हूँ ना, मेरे वॉइस पे आप लोग
कंसंट्रेट हमेशा कीजिए। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो वो राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरी नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज के अधिकार में आ गए तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी। वही बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्ता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था, तो बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट ने। नेक्स्ट है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, कब, 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपर्युक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। नज्म-उद-दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न उनके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए सताब दिया राय यानी कि राजा सिताब राय की नियुक्ति की।
मोहम्मद रजा खान उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया? तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान जो थे वो कौन थे? मोहम्मद रजा खान। बिहार के राजा सिताब राय दुर्लभ, बंगाल के। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपर्युक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उनके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान और उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि कंपनी के हाथ में था। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खासी। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियां के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंह का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडवा में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। नेक्स्ट है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? राजा टिकैत राय नवाब आशफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे और अवध के नवाबों के राज्य में समानतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखा जाए। राजा टिकैत राय नवाब आशफुद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, अतः कथन 1 सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पद पर नियुक्ति की गई। आशफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय वो राजा झऊलाल, नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री वो सेनानायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? इसका हो जाएगा आंसर तो बी। अंबर कब युद्ध हुआ था? 1749 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बांडीवास का युद्ध 1760 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। 1749 उसके बाद आया था 1757, उसके बाद आया था 1760, फिर 1764। तो वैसे भी इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन। अंबर के युद्ध 1749 में, जैसा कि मैं अभी बताई थी आपको, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने बेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी।
मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। प्लासी युद्ध जून 1757। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। अब आते हैं बांडीवास के युद्ध, जो कि जनवरी 1760 में हुआ। अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर रायर कूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध। मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेजी विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी। उस फ्रांसीसी सेनापति के नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुए थे। तो वांडीवास के युद्ध में कौन सा? काउंट लाली होगी फ्रांसीसी युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडीवास के युद्ध 1760 में फ्रेंच और ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। इसका राइट आंसर, मेरा आंसर ही डायरेक्ट बता दी, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी के खिलाफ। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी चिलियावाला डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। अतः स्पष्ट है कि आंसर बी युग्म ही सही सुमेलित है। तो आज मेरी तबीयत तो थोड़ी सी डाउन थी, जिसके वजह से आज बीच बीच में मेरा वॉइस थोड़ा चेंज हो रहा था और जो भी था थोड़ा तबीयत मेरा नहीं ठीक है इस वजह से, और थोड़ा वीडियो में भी प्रॉब्लम हुआ था बीच में, तो इसके लिए सॉरी। और PDF से पढ़ाना पड़ता है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो वीडियो कैसा लगा आपको? बाकी आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे एग्ज़ाम है, जॉब लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।